सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग एंड 12 मंथ करंट अफेयर सीरीज़ का आज 8वां पार्ट है। एंड आज हम सितंबर की जो है सितंबर की वीडियोस जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी भी अगस्त तक के सारे करंट अफेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो कि दुनिया में डेवलप किया गया है, आईआईटी रोपर ने इसको डेवलप किया है। पहला दुनिया का प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, तो उसका क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम रखा गया है अनब्रीद लाइफ। ठीक है, अनब्रीद लाइफ जो है दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है आपकी आईआईटी रोपर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन। ठीक है, तो वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन का कंसेप्ट जो है कौन सी कंट्री में आया है? तो ये आया है आपकी सिंगापुर में। ठीक है, इसमें अलग ट्रैवल लाइन जो है बनाई गई है। ठीक है, जहाँ पर से गाड़ियाँ गुजरेंगी, लेकिन वही गाड़ियाँ गुजरेंगी उन्हीं लोगों की जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथ इनिशिएटिव जो है ये कौन सी स्टेट में जो है लॉन्च किया गया है किसके लिए? तो रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए है। तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की स्टेट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूटी में, सॉरी। विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट मेजर सिटी इन इंडिया टू रिलीज क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो इंडिया की पहली कौन सी सिटी ऐसी बन गई है जिसने अपना एक क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है? तो वो सिटी बन गई है आपकी मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई नायरा नाम की डिजिटल करेंसी जो है हाल ही में एक कंट्री की किसी गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक ने लॉन्च की है, ई नायरा नाम की डिजिटल करेंसी। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने जो है ई नायरा नाम की जो है डिजिटल करेंसी जो है उसे लॉन्च किया है? तो वो है आपकी नाइजीरिया। ठीक है, नायरा है, नायरा से नाइजीरिया समझ जाइएगा। ठीक है, अभी हाल ही में आरबीआई भी सोच रही है कि अपनी डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर 2020 एंड 2021। तो 2020 और 2021 के लिए जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंसी किसके हाथ में थी? तो 2020-21 की प्रेसिडेंसी अगर आप देखोगे तो वो स्लोवेनिया के हाथ में थी। और इसी तरह अगर आप करंटली देखोगे तो 2021-22 की जो है वो फ्रांस के पास है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सिम्बैक्स जो है, जो कि एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा सिम्बैक्स। तो ये सिंगापुर और कौन सी कंट्री की नेवल फोर्सेस के बीच होती है? तो सिम्बैक्स जो है ये सिंगापुर और इंडिया की नेवीज जो है इनके बीच में करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है इंस्पायर अवार्ड जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किए गए हैं? इंस्पायर अवार्ड, जिनको मानक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड्स जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है उसके द्वारा जो है ये लॉन्च किए गए हैं। और मानक की फुल फॉर्म है वो है आपकी मिलियन माइंड्स ऑगमेंटेड नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ठीक है, और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि 2021 का जो इंस्पायर अवार्ड है वो आपके सौरभ श्रीवास्तव को मिला है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद सेवंथ यामीन हजारिका वीमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा सेवंथ यामीन हजारिका वुमेन्स ऑफ सबस्टांस अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? तो ये आपकी नमिता गोखले को दिया गया है। छोटे छोटे अवार्ड्स हैं, कभी आप ध्यान नहीं भी देते हैं, लेकिन यही जो है अवार्ड आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जितने हो सके हैं उतने ही अवार्ड हमने कवर किए हैं, आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो हाल ही में जो नेशनल कमीशन है माइनॉरिटीज़ का, तो उनका नया चेयरमैन जो है उसको अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? तो उनका नाम है आपका इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, याद रखिएगा इकबाल सिंह लालपुरा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट है रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज़ हेल्ड द मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग। रिसेंटली इंडिया ने मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग जो है कौन सी कंट्री के साथ जो है वो किए हैं? तो वो है आपकी जापान। जापान के साथ क्या है? तो मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ वॉन द वीमेंस सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो यूएस ओपन की टाइटल में इस बारी वीमेंस जो है वीमेंस सिंगल्स में जो है वो कौन जीता है? तो वो है आपके एमा रडुकानु। ठीक है,
याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि यूएस ओपन 2021 का जो मेंस सिंगल का खिताब है वो आपका जीता है डैनियल मेंडलीव। ठीक है, इसके अलावा जो है सारे खिताब नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविक ने। एक यूएस ओपन का ही है जो कि डैनियल मेंडलीव ने जीता है, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च द तियांजो 3 कार्गो स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो तियांगो 3 कार्गो स्पेस क्राफ्ट जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये रिसेंटली चाइना ने किया है। इसका क्या पर्पज़ है कि अब बोलते चाइना अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बनाने जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, चाइना जो है अपना स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर बनाने जा रही है जिसका नाम होगा तियांगोंग। ठीक है, तियांगोंग जो है जिसका मतलब हेवनली पैलेस जो है, इस नाम से अपना वो स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर बना रही है, अपना स्पेस स्टेशन। और उसमें लगभग 11 मिशन जो होंगे यहाँ से भेजे जाएंगे, और 11 मिशंस में अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ पर भेजी जाएंगी, तब जाकर वो वहाँ पर पूरा स्पेस स्टेशन जो है वो कंप्लीट होगा। और इसमें से ये इसमें से थर्ड जो है मिशन, 11 में से थर्ड मिशन जो है वो भेज दिया गया है जिसका नाम है तियांगजो 3। ठीक है, और ये है आपके स्पेस स्टेशन के लिए। स्पेस स्टेशन का नाम भी याद रखिएगा, चाइना के तियांगोंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि जी एंटरटेनमेंट जो है वो कौन सी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है, तो जी एंटरटेनमेंट जो भी सीरियल्स वगैरह के शौकीन हैं तो जी पक्का देखते होंगे, लेकिन रिसेंटली जो है जी जो है अब मर्ज होने जा रही है एक दूसरी कंपनी के साथ, तो वो है आपकी सोनी एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं चल रही है जी, तो इसलिए ये मर्ज होने वाली है। नेक्स्ट है कि विच टेक इनिशिएटिव ऑफ इंडिया हैज़ बैग द CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 अंडर द बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कैटेगरी। ठीक है, तो इंडिया के कौन से टेक इनिशिएटिव ने जो है एक अवार्ड जीता जिसका नाम CPIS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड है 2021 का, और अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है, तो इनको मिला है बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आपको मिला है जैम को मिला है। ठीक है, जैम आपका मार्केटिंग प्लेस है, ई मार्केटिंग प्लेस जो है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमन चार्जिंग फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप वगैरह के लिए भी। ठीक है, तो कॉमन चार्जिंग पोर्ट जो है अब आएगा आपका मोबाइल के लिए, लैपटॉप्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको प्रपोज किया है, तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, कॉमन चार्जिंग पोर्ट, सॉरी। नेक्स्ट है कि इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट वर्किंग मीटिंग ऑन कोल एंड माइंस। इंडिया ने जो है अपनी कोल एंड माइंस पर जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ जो है वो की है, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद रखिएगा, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल एंड माइंस। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है कि रिसेंटली एक कंट्री में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर 48% वीमेंस जो वहाँ पर सिलेक्ट होकर आई हैं पार्लियामेंट में, सॉरी 48% वीमेंस सिलेक्ट होकर आई हैं। और ये हिस्ट्री बन गई है कि दुनिया की कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पर 48% लड़कियाँ जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पहली बार 48% लड़कियाँ जीत कर इलेक्शन पार्लियामेंट में आ गई हैं। तो कौन सी कंट्री जो है ये जिसने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ये है आपकी आइसलैंड। आइसलैंड में क्या हुआ कि 63 सीटें जो है टोटल थी पार्लियामेंट की, जिसमें से 30 जो हैं वो वीमेंस जो है वहाँ पर जीत कर आई हैं। तो 48% अब वहाँ पर लड़कियाँ हिस्सा हैं पार्लियामेंट का, बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, इंडिया में 33% का टारगेट को ही स्टेट असेंबलीज में है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है 2021 का किसने जीता है, तो ये आपकी एक लाइफ नाम से एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म पूछोगे अगर मेरे से, तो फुल फॉर्म है इसका लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो इसको मिल गया है 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीसी मुर्मू जो है रिसेंटली इनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है, एक मैंने आपको हाल ही में भी बताया था, जीसी मुर्मू जो है इनको 3 जगह पे अपॉइंट कर दिया गया है। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक मैं आज बता रहा हूँ, और एक आने वाली वीडियोज़ में भी आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में है कि IAEA दैट इज़ आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इनका एक्सटर्नल ऑडिटर भी जीसी मुर्मू को बना दिया गया है। ठीक है, इसका मकसद होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका पीसफुल इस्तेमाल हो सके, लड़ाई झगड़े के लिए ना हो सके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली अंकटाड की जो रिपोर्ट आई है इसमें जो है एफडीआईज के बारे में बताया जाता है कि कौन सी कंट्री में कितनी एफडीआई आ रही है। तो इंडिया का आपको बताना है कि एफडीआई के मामले में इंडिया कौन से प्लेस में, यानी इंडिया में एफडीआई जितनी आती है तो इंडिया का उस हिसाब से क्या रैंक है। तो इंडिया में जो है फिफ्थ, इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ एफडीआई। ठीक है, इस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट रिसीवर जो है किसी भी कंट्री में जो है वो है। तो पहले सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री में जा रही है, तो बिल्कुल यूएसए काफ़ी टाइम से चल रहा है और आज भी चल रहा है। दूसरा चाइना है और इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर है। और इंडिया में एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडिया में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से आ रही है तो वो आपकी सिंगापुर से आ रही है, लगभग 30%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है एक कर्व का जिक्र जो है काफ़ी न्यूज़ में था, कीलिंग कर्व जो है। तो कीलिंग कर्व जो है ये कौन से सब्सटेंस को मेयर करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। तो कीलिंग कर्व जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिसेंटली क्या हो गया है कि मई 2021 में ये देखा गया है कि अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हाईएस्ट लेवल पर जो है वो आ गया था। सबसे ज़्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूदगी पाई गई थी। तो तब जो है इस कीलिंग कर्व के माध्यम से जो है इसको मेयर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है आपका 27 सितंबर को, याद रखिएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे है। आया भी था आई थिंक पिछले साल के किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2021 के वर्ल्ड टूरिज्म डे की, तो वो याद रखिएगा, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरस एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। तो एंटोनियो गटरस को आप जानते ही हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने रिसेंटली एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक एडवोकेट जो है इंडिया से अपॉइंट किया है। तो वो कौन है, तो वो आपके नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं 2014 के, आई थिंक ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, कैलाश सत्यार्थी। तो इनको जो है एसडीजी का एडवोकेट जो है एंटोनियो गैटर्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि कौन से पावर स्टेशन को एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम है ब्लू प्लैनेट प्राइज़। ये कौन देता है, तो इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन ये अवार्ड देती है, ब्लू प्लैनेट प्राइज़। इंडिया में कौन से पावर स्टेशन को जो है ये इस साल का अवार्ड मिला है, तो ये है आपका तीस्ता का। ठीक है। तो तीस्ता कहाँ पर है, ये आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया और कौन सी कंट्री की नेवल फोर्सेस के बीच में होती है। तो समुद्र शक्ति याद रखिएगा इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है, दोनों ही आईएनडी आईएनडी। नेक्स्ट है कॉपर महासीर, जिसको कि आप कैटला के नाम से भी जानते हैं, कैटली के नाम से। कॉपर महासीर को रिसेंटली जो है किसी स्टेट ने अपनी स्टेट फिश बना दिया है। तो कौन सी स्टेट ने इसको अपनी स्टेट फिश बना दिया है, कॉपर महासीर को, जिसको कैटले भी कहते हैं। तो इसको जो है रिसेंटली सिक्किम ने जो है ये अपना बना दिया है स्टेट फिश। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है ये किस किस की कंट्री की आर्मी के बीच में होती है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है आपकी सूर्य किरण। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है सितंबर में सेलिब्रेट किया गया है, 16 सितंबर को। और इस साल की थीम अगर आप देखोगे तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ओके। नेक्स्ट है इंडिया में फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट इंडिया में पहली बार एक ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई जा रही है। कहाँ पर करवाई जा रही है, इवन हो भी गई है सितंबर में। तो ये आपकी पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है ये नालंदा में करवाई गई है, बिहार में। ठीक है, नालंदा में, बिहार में। ओके। नेक्स्ट है हिंदी दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। तो ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर में। इस बार भी इसको बड़ी ही ज़ोरों शोरों से मनाया गया। ठीक है। उसके बाद है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है 2021 का किसने जीता है, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के अलग अलग कंट्रीज़ में अवार्ड मिलते हैं, याद रखिएगा। ये इटली की बात हो रही है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है आपके डीजे रिकार्डो ने। उसके बाद आपका है कि कौन से इंडियन हैं। अगेन देखिए आगे है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि एक आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसको कि एसोसियाई कहा जाता है। तो इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है 2024 से 27 के लिए, तो ये फिर से जीसी मुर्मू जी को किया गया है। ठीक है। तो जीसी मुर्मू जी को 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया है, तीनों ही याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन टू सक कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ एयर एंड टर्निंग इट टू रॉक स्टार्टेड रनिंग ऑन 8 सितंबर 2021 इन आइसलैंड। तो आइसलैंड में एक ऐसा अब प्लांट बनाया गया है, ठीक है, प्लांट पौधा नहीं, प्लांट जो टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लांट बनाया जाता है। एक नया प्लांट बनाया गया है जो कि क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर की उसको सक करके उसको चट्टान में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको एटमॉस्फेयर से हटाया जा सकता है। तो इस प्लांट का क्या नाम रखा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उसको रॉक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका नाम रहेगा ओरका, ठीक है, और ये कहाँ पर है? आइसलैंड में बनाया गया। 13th ब्रिक समिट जो है इसका चेयरमैन कौन रहा है? तो इस बार भारत में हुई है, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिएगा इसकी थीम क्या है, तो थीम मेरी मेंशन है, ठीक है, काफ़ी लंबी है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट एंड इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट जो है ये यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया है आसाम के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके और आसाम की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ, ठीक है, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए। बाकी पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस ये मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, फिर देख लीजिएगा। 4 गोल्ड इसमें जीते गए हैं। इन चारों के नाम और इन चारों की फील्ड जो है इसको याद रखिएगा, शायद कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि अवनी लखेड़ा जो है इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 5 गोल्ड लाए हैं, 5 गोल्ड आए हैं इसमें। तो आखिरी क्वेश्चन आज का है कि रेमोन माग्सेसे अवार्ड 2021 का किसको नहीं मिला? इस पर 5 बंदों को मिला है, याद रखिएगा, और इन पांचों को ही मिला है, और ऑल जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो सितंबर की वीडियो में इतना ही है, बाकी जो 4 महीने के बच गए हैं उनको हम जल्दी डिस्कस करेंगे। 3 ही की बची हैं आई होप, तो उनको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे।